नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ पॉडकास्ट वर्ल्ड में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और थोड़ा समय निकालकर अवश्य इसे पूरी तरह सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। यह नई दिल्ली के द्वारिका में बनाया जा रहा है। इसका नाम यशोभूमि रखा गया है। नाम बेहद इंटरेस्टिंग है, जबकि इसमें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं भी वास्तव में आधुनिक और विश्व स्तरीय होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहला चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे यशोभूमि नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कल इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर उनके द्वारा द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया जाएगा। वास्तव में इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है, इसमें क्या खासियत है, क्यों इसे विश्व स्तरीय बताया जा रहा है, क्यों इसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया में यह सबसे बड़ा आयोजन स्थल होगा, किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं यहाँ मौजूद होगी, आइए आपको बताता हूँ इसके बारे में विस्तार से। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के आयोजन की दृष्टि से यह दूसरा बड़ा आयोजन स्थल होगा, जबकि दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन स्थल बताया जा रहा है। इससे पूर्व पीएम मोदी ने ही प्रगति मैदान में निर्मित भारत मंडपम का उद्घाटन किया था। आपको याद होगा कि इसी भारत मंडपम में 8 से 10 सितंबर 2023 तक G20 विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी छटा आप सभी ने अवश्य देखी होगी। इसमें मौजूद आधुनिक सुविधाओं का भी दर्शन आप सभी ने मीडिया के माध्यम से अवश्य किया होगा। अब एक और बड़ा आयोजन स्थल देश के पास होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्र स्तर के सम्मेलन, बैठक और व्यापारिक व अन्य प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। यशोभूमि दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इसे भी विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पूर्व ग्रेटर नोएडा में भी इसी प्रकार का एक्सपो सेंटर विकसित किया गया है, जहां ऑटो एक्सपो जैसा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे आधुनिक बड़े सेंटर की देश को बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि प्रगति मैदान इस लिहाज से काफ़ी छोटा लगने लगा था, जबकि विश्व स्तरीय सुविधाएं भी वहां नहीं थी। हालांकि अब उसे भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसके भी कई बहुमंजिली भवन तैयार हो चुके हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने प्रगति मैदान के इस नए स्वरूप को भी पिछले वर्ष आयोजित व्यापार मेले में अवश्य देखा होगा। तो आइए अब आपको द्वारिका में बनने वाली यशोभूमि के बारे में बताता हूँ। यह 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक का कुल परियोजना क्षेत्र है, यानी 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक का कुल परियोजना क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्रफल में इसे विकसित किया जा रहा है। 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE यानी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां सुविधाओं में अपना स्थान बनाएगी। यशोभूमि के निर्माण पर लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित सुविधाएं मौजूद होंगी। आखिर इसे दुनिया से
अलग कैसे बताया जा रहा है। 73,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बने कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉलरूम सहित 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष शामिल किए गए हैं। इनकी कुल क्षमता 11,000 लोगों को अपने में समाने की है। कन्वेंशन सेंटर में देश का सबसे बड़ा एलईडी मीडिया अग्रभाग भी है। कन्वेंशन सेंटर का पूर्ण हॉल लगभग 6,000 मेहमानों की बैठने की क्षमता से सुसज्जित है। ऑडिटोरियम में सबसे नया ऑटोमेटिक बैठने की सुविधा है, जो फर्श को एक सपाट फर्श या अलग अलग बैठने की व्यवस्था के लिए ऑडिटोरियम शैली में बैठने में सक्षम बनाती है। यह एक खास सुविधा इसमें दी गई है। ऑडिटोरियम में उपयोग किए गए लकड़ी के फर्श और ध्वनिक दीवार एक्रोस्टिक वॉल पैनल आगंतुक को वर्ल्ड क्लास फील देंगे। अद्वितीय पंखुड़ी की छत वाला ग्रैंड बॉलरूम लगभग 2500 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है। इसमें एक विस्तारित यानी एक्सटेंडेड खुला क्षेत्र भी है, जिसमें 500 लोग बैठ सकते हैं। इसके 8 मंजिला भवन में 13 मीटिंग रूम बनाए जाएंगे। इनमें एक साथ विभिन्न स्तरों की अलग अलग बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। यशोभूमि में दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में से एक है। 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक में बने इन प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों यानी एग्जीबिशंस, व्यापार मेले, ट्रेड फेयर्स और व्यावसायिक कार्यक्रमों यानी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उसकी मेजबानी के लिए किया जाएगा। ये एक भव्य अग्रदीर्घा यानी फोयर स्थान से जुड़े हुए हैं, जिसे तांबे की छत के साथ विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न स्काईलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रकाश को फिल्टर करता है। फोयर में मीडिया रूम, वीवीआईपी लाउंज, क्लॉक सुविधाएं, आगंतुक सूचना केंद्र, टिकटिंग जैसे विभिन्न सहायता क्षेत्र भी इसमें होंगे। यशोभूमि में सभी सार्वजनिक परिसंचरण क्षेत्रों को यानी इसमें आने जाने की जो व्यवस्था है, उन क्षेत्रों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह सम्मेलन केंद्रों के बाहरी स्थान के साथ कंटिन्यूटी का बोध कराता है। यानी आप कहीं से भी बाहर नहीं दिखेंगे। एक जगह से दूसरे स्थल में जाने के लिए आप कंटिन्यू जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप अंदर ही अंदर की व्यवस्था दी गई है, सबको इंटर कनेक्टेड कर दिया गया है। यह टेराजो फर्श के रूप में भारतीय संस्कृति से प्रेरित सामग्रियों और वस्तुओं से बनाया गया है। सीएम पीतल की जड़ाई, रंगोली पैटर्न, सस्पेंडेड साउंड एब्जॉर्बेंट मेंटल सिलेंडर और रोशनी की पैटर्न वाली दीवारें भी इसकी बनावट में शामिल हैं। यशोभूमि की खासियत है कि यह 100% अपशिष्ट जल के पुनः यानी जो वेस्ट वाटर है उसके पुनः उपयोग के लिए और उसके बाद वर्षा जल अगर बारिश होती है तो उसके जल के संरक्षण, उसके संचयन, उसको स्टोर करने की सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक अपशिष्ट जल उपचार यानी वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट वाटर है उसको रिट्रीट करने की व्यवस्था भी यहाँ बनाई जा रही है। इसके परिसर को CII के भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC से प्लेटिनम सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ है। यशोभूमि आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक सुरक्षा सुविधाओं से भी सुसज्जित है। 3000 से अधिक कारों के लिए भूमिगत यानी अंडरग्राउंड कार पार्किंग की सुविधा भी यहाँ है, जिसमें 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। यानी एक बार में 100 कार्स चार्ज की जा सकती हैं। जैसा कि भारत सरकार अब EV पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, उन्होंने टारगेट भी किया हुआ है कि इतने साल तक हम पूरी तरह से अपने देश के जो ऑटो सिस्टम है उसको EV में तब्दील कर देंगे। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में
जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ही ज़्यादातर आगंतुक यहाँ मेहमान आएंगे इस प्रकार के एक्सपो सेंटर में, किसी भी मीटिंग में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने या फिर एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए। तो इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी खास तौर से की गई है, जो कि अब जितने भी भवन भारत सरकार की ओर से बनाए जा रहे हैं उसका एक अहम पार्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट भी उसमें शामिल होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि यशोभूमि तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो इसकी भी व्यवस्था इसी प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने की है। नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 के उद्घाटन के साथ यशोभूमि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से भी जुड़ जाएगी। नए मेट्रो स्टेशन में 3 सबवे होंगे। स्टेशन को प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर और सेंट्रल एरिना से जोड़ने वाला 735 मीटर लंबा सबवे, द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रवेश निकास को जोड़ने वाला दूसरा सबवे, जबकि तीसरा सबवे मेट्रो स्टेशन को यशोभूमि के भविष्य के प्रदर्शनी हॉल यानी एग्जीबिशन हॉल के फोयर से जोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की प्रचालन गति को भी 90 से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा करेगी, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा। नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक की कुल यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सूचना या जानकारी आप तक जल्दी और सटीक तरीके से पहुंचे तो द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। जल्द ही कुछ नई जानकारी वाले पॉडकास्ट लेकर हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।